मॉर्निंग स्टूडेंट, सेडसेल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। हमने आगे के वीडियो में खंडात्मक पहलू पढ़ा। अब हम असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पढ़ेंगे। आंदोलन के प्रभाव में महात्मा गांधी ने अपने केसर हिंद और रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड सम्मान आदि का त्याग किया। देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी उपाधि या पदवी का त्याग किया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिए गए। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ड्यूक ऑफ कैनेट भारत आया तब उसका बहिष्कार किया गया। नवंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान का भी बहिष्कार किया गया। ऐसे कदम ने पूरे देश में अच्छी उत्तेजना उत्पन्न की। दूसरे तरफ विद्यालय कॉलेजों की स्थापना हुई, जिनमें काशी, बिहार, जमिया मिलिया, गुजरात आदि में विद्यापीठ नाम से राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हुई। स्वदेशी का प्रचार जोरों शोरों से होने से इंग्लैंड से आयात होने वाले कपड़े, जूते, मौज शौक की चीज वस्तुएं में भारी कमी होने से उसकी गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दी। इंग्लैंड को हुई भारी नुकसान से सरकार चौंक उठी। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक धन इकट्ठा हुआ तथा आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अनेक प्रसंगों पर प्रकट हुई। हिंदू जमींदारों और मुस्लिम किसानों के बीच हुआ मौफला विरोध मलबार और टीका पात्र कहा जा सकता है, उसे ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक दबा दिया। इस आंदोलन को निष्फल बनाने के लिए सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। अंधाधुंध लाठीचार्ज, गोलीबार, सामूहिक गिरफ्तारी और अमनवय अत्याचार किए। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में असफल प्रयास हुआ। अब हम चोरा चोरी की घटना और आंदोलन की स्थिति होना ये पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरा चोरी कस्बे में 5 फरवरी 1922 निकले जुलूस के लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस के गोली समाप्त हो गई तब वे पुलिस चौकी में जाकर छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी की आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसक घटना पर खबर मिलते ही गांधी जी ने बताया कि अहिंसा का मूल्य मंत्र नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी बड़ी भूल की है। ऐसा कहकर असहयोग आंदोलन तत्काल वापस लेने के लिए घोषणा की। अब हम असहयोग आंदोलन का महत्व और उसके प्रभाव देखेंगे। इस आंदोलन को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भारी असफलता मिली थी, परंतु अपने नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा उसने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। सरकार की तरफ एक विरोधी वातावरण निर्मित हुआ। लोगों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना प्रबल बनी। भारत के सभी वर्गों में राजनीतिक जागृति आई। स्वराज्य के लिए उनकी श्रद्धा अडिग बनी। लोगों में से लाठी डंड और जेल का भय दूर हुआ। युवक और स्त्रियां भी राष्ट्र सेवा में आगे आई और कांग्रेस लोगों की संस्था बनी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली संस्थाएं शुरू हुई। अंग्रेजी की जगह हिंदी को महत्व मिला। जो राष्ट्रीय आंदोलन अब तक शहरों, नगरों तथा बुद्धिजीवियों तक ही सीमित था, वह गांव-गांव और सम्मान जनता तक फैला। अब हम स्वराज्य दल देखेंगे। लोगों में राजनीतिक जागृति को टिकाए रखने के लिए उद्देश्य असहयोग आंदोलन को स्थगित होने के बाद चिरंजीव दास और मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की रचना की। उनका उद्देश्य धारासभाओं में प्रवेश कर सरकार की अयोग्य नीतियों का विरोध करना था। स्वराज्य के स्थापकों ने गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को स्वीकार किया। उस समय नवंबर 1923 में आयोजित धारासभाओं के चुनाव में स्वराज्य दल शामिल हुआ और केंद्रीय धारासभा और कुछ प्रांतों की धारासभाओं में स्वराज्य दल की उम्मीदवार चुनकर आने की स्पष्ट बहुमति मिला। जबकि बंगाल प्रांत में बहुत मत नहीं मिला, फिर भी एक बड़े और मजबूत दल के रूप में स्थान प्राप्त कर सके। केंद्रीय धारासभा में दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू और बंगाल प्रांत में नेता के रूप में चिरंजीव दास का चयन किया गया। स्वराज्य दल में सरकारी बजट और विशेषाधिक नामा मंजूरी कर सरकारी अन्य पुनः नीति रीति का विरोध किया, जिससे जनता
के प्रश्नों की तरफ सरकार को ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा। स्वराज्य दल के कार्यों के कारण ही सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति 2 वर्ष पहले ही करनी पड़ी। धारासभा में स्वराज्य दल के अनुशासित रूप से कार्य किया। उच्च संसदीय प्रणाली स्थापित की गई। भारत के लोगों को लोकतंत्रात्मक पद्धति और संवैधानिक रूप से शासन चलाने की क्षमता है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के समक्ष साबित करके बताया। ऐसे सुंदर कार्य के परिणाम स्वरूप हिंद का शिक्षित वर्ग स्वराज्य दल की तरफ आकर्षित हुआ। लोगों में भी राष्ट्रीय जागृति का पूर्ण संचय हुआ। स्वराज्य प्राप्ति को अधिक करीब लाने में इस दल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी में उसका महत्व और मूल्य निश्चित ही था। जून 1925 में चितंचर दास ने अवसान होने से स्वराज्य दल कमजोर पड़ा। कई सदस्य सरकार को सहयोग देते तो कई नेशनल दल नामक नए दल स्थापित किए, जिससे स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा कम हो गई। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास प्रांत के अतिरिक्त सर्वत्र उनके उम्मीदवारों की भारी पराजय हुई। ईस्वी सन 1926 बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तो उनके कार्यों की जोरदार आलोचना भी की। बच्चों, ये पार्ट यहाँ पे पूरा होता है। अब हम उनके एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उनके विकल्प सही और विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन लागू किए जाने वाला दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शोक दिवस, ऑप्शन बी बंग दिवस, ऑप्शन सी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन डी तीनों में से एक भी नहीं। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रीय शोक दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, किस सुधार ने मुस्लिम को कौमी मतदान मंडल दिया? ऑप्शन ए मॉन्टो फंड, ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, ऑप्शन डी मोल्टो पिंटो। इसका सही आंसर है मोल्टो पिंटो ने। अब इस क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका किसने तैयार की? ऑप्शन ए बद्रीनाथ दोस्त, ऑप्शन बी छोटूभाई पुरानी, ऑप्शन सी अबूभाई पुरानी, ऑप्शन डी अरविंद दोस्त। इसका सही आंसर है डी अरविंद दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, विदेश की भूमि पर हिंद का सूचित राष्ट्र ध्वज सर्वप्रथम किसने फहराया? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी राणा सरदार सिंह, ऑप्शन सी मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन डी मदन लाल ढींगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैडम भिकाजी कामा। बच्चों, ये पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। सभी अपने नोटबुक्स में इसका स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।